हेलो गाइस, नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरी इस व्लॉग पर। एंड यस, सॉरी, मैंने ये लेट पोस्ट किया है। तो ये जो वीडियो है ये 12 अप्रैल का है, जो कि आई थिंक सैटरडे का। तो सबसे पहला दिन जो मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से कुछ खरीदना था। एक ड्रेस जो मैं नॉर्मली देख रही थी, कि मैंने पहले यहाँ पर जूडियो में आई। मैंने व्हाइट कलर का जो कॉटन वो देखा, पिंक देखा, फिर ये व्हाइट वाला ड्रेस देखा है जूडियो में। पर मुझे कोई खास पसंद नहीं आया, तो मैं चली गई आसपास की जो बाजार होती है। वहां पे बाजार में काफी अच्छी अच्छी चीज मिलती है, मुझे बहुत पसंद आती है। एंड काफी भीड़ भी किया, जैसे आप देख सकते हो। काफी लोगों ने पहचाना, और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब कोई हमेशा पहचानते हैं और देखते हैं और हाय हेलो बोलते हैं। पर कुछ लोग भी होते हैं कि जो खाली दूर से देखकर बकने आपस में बातें करने लग जाते हैं। वो को डाउट होता है कि अरे यार, ये वही लड़की है क्या, अरे ये वही लड़की है। तो हम एक दुकान में रुक गए थे, एंड वहां पर कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। तो एक ग्रुप ऑफ लड़के लोग वहां पर थे, जो देख रहे थे हमें, मुझे। तो कोई बात नहीं, उनका कोई इंटेंशन था या नहीं था मुझे नहीं पता। पर फिर मैं मेरी जो नजर आई ये जो सूट के ऊपर, एंड काफी अच्छी अच्छी सूट थी और बहुत ही अफोर्डेबल था। हाँ, पता है मुझे कि आपको ये बाजार में देखो, इंसान का कपड़ा पहनने का वो नहीं हो गया है कि तुम महंगा पहन रहे हो या सस्ता पहन रहे हो। अच्छा पहनो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो मेरे को बिल्कुल भी वो नहीं होती कि यार ये क्या बाजार से कौन पहनता है। पर मुझे तो बाजार की जो कपड़े होते हैं वो मुझे बहुत पसंद आती है। तो मैंने वो भैया से मैंने बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करा है। और मैं भैया के बारे में ये बोल रही थी कि प्लीज आप मुझे डिस्काउंट दे दो। मैं आपका मुझे बोल रहे हैं कि मैंने आपको कहीं देखा देखा लग रहा है। वो मुझे खुद बोल रहे थे, तो मैंने बोला कि अगर आपने देखा है। तो वो मुझे देख देख के बार बार हंस रहे थे, तो मैंने कहा कि ऐसा मत करो, अगर आपने मुझे देखा ही है। क्या नहीं, मैं आपको वही है ना, वीडियो जो बनाती हूँ, काफी देर से उन्होंने काफी बाकी करी। एंड नहीं, भैया काफी स्वीट थे। तो उन्होंने आज लास्ट में मुझे एक ही सूट लेना था, पर मैंने दो सूट लिया और मुझे बहुत पसंद आया। तो जल्दी मैं वो सूट पहनकर आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा सूट लिया है। क्योंकि ये जो दो कलर मैंने लिया है ये मुझे मतलब ये दो सूट कलर मेरे पास था नहीं, एंड ऐसा पैटर्न भी मेरे पास नहीं था। एंड मैं बहुत जल्दी दिखाऊंगी। एंड मैं उनको बार बार मतलब इतना कन्विंस कर रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि वो करेंगे नहीं करेंगे, बट उन्होंने बहुत किया। एंड फिर थोड़ा सा सूट का तो मालूम है ना, मैं स्लिम हूँ। तो मुझे थोड़ा टेलर के पास आके मुझे ये ऑल्टर करवाना पड़ा। उन्होंने ही बोला कि आप ऐसे पास में जाओ कि यहाँ पर एक टेलर है, वो आपका एक अच्छा से जो मतलब कपड़ा सिल देगा। मगर मुझे सिलाई मुझे खास पसंद नहीं आई थी। क्योंकि इन्होंने जो मेरा माप लिया है उसके अकॉर्डिंग तो इन्होंने बिल्कुल भी साफ माप नहीं किया है ठीक से। वो मुझे दोबारा जाना पड़ेगा जब मैं उस बाजार पे जाऊंगी। एंड काफी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता चल गया होगा कि ये कौन सा बाजार है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना ये कौन सा बाजार जो अब मैं यहाँ पर आई हूँ। एंड हाँ, तो अगर आप आए हो तो प्लीज वीडियो बिना पूरा देखे आप ना जाइएगा, क्योंकि आगे में मैंने क्या क्या किया है वो पूरा दिन मैंने पूरा बाहर निकाल दिया। क्योंकि देखो, एक सूट या एक ड्रेस या कुछ भी लेने के लिए मैं मतलब पूरे दिन लड़कियां को लगा ही देती है, मेरे को तो पूरा टाइम लग जाता है स्पेशली। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, आप आगे 1 घंटा बाद आना, अभी कपड़ा सिलने में टाइम लगेगा। तो मैं हम चले गए कि थोड़ा सा आसपास दुकान और देखने के लिए कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। तो हमें इस भैया से ना, मैंने पिछली बार साइकिल लिया था बेबी के लिए। तो वही भैया के पास आके थोड़ा बैठे, फिर मैंने ये आंटी के पास देखा कि इनके पास सैंडो बनियन वगैरह है या नहीं है। तो उन्हीं से मैंने कुछ सैंडो बनियन बाबू के लिए लिया है। एंड फिर उसके बाद फिर मैं वापस आई और मैं उसकी फिटिंग देख रही थी कि फिटिंग कैसा है कैसा नहीं है। मुझे तो ये कलर काफी अच्छा लगा, इट्स लाइक अ रॉयल ब्लू टाइप का है। और मैं उसके पूरा हाथ वाथ डाल के देख रही थी कि मतलब ठीक है या नहीं है। क्योंकि काफी यार इसने बोला था कि ये ठीक है, मतलब फिटिंग कर दिया। पर जो मुझे साइड में जो स्लिट होता है ना, वो मुझे बिल्कुल कमर तक चाहिए हुआ है, क्योंकि वो कमर के बिल्कुल नीचे रहता है इसलिए। तो उसके बाद फिर मुझे ऊपर से मैंने पहन के जब देखा था उस टाइम, तो मुझे ठीक लगा। ज्यादा एकदम टाइट फिटिंग मुझे पसंद नहीं है, पर फिटिंग पहनती हूँ मैं। तो ठीक लगा, पर मुझे नहीं मालूम था कि घर आने के बाद ना, एक ये जो ब्लू वाला सूट है इसमें सिलेक्ट तो उसने किया है। और उसने जो पत्ती होता है ना टुकड़ा, वो भी उसने दिखाया कि मैंने हाँ इसको काट से निकाल दिया। पर जो दूसरा वाला जो सूट है, अब मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी मैं अभी निकालूंगी, देखो। इसका जो साइड में जो स्लिट है ना, उसने नहीं निकाला मुझे लग रहा है। क्योंकि इसका साइड में मैंने देखा है कि इसका मैंने साइड देखना भूल गई मैं। तो मैं घर वैसे लेकर आ गई, मुझे बड़ी गुस्सा आ रही है। पर कोई बात नहीं, मैं अगली बार जब जाऊंगी उस बाजार में, तो मेरा हमेशा आना जाना रहता ही है।
पर मैं बहुत कम जाती हूँ, पर जाती हूँ ज़रूर हूँ, क्योंकि मुझे बाज़ार का जो कपड़े होते हैं, चाहे कोई भी कपड़ा हो, कि मुझे सूट साड़ी, मुझे हमेशा साड़ी में आप लोगों ने देखा होगा, मैं ड्रेसेस भी पहनती हूँ, स्कर्ट्स भी पहनती हूँ एंड सूट्स भी पहनती हूँ। तो मैंने सूट जब देखा तो उसके हिसाब से उन्होंने बोला कि हाँ, कर दिया, तो मेरे को लगा कि हाँ, कर दिया होगा, दिख तो रहा है कि कर दिया उसने। तो मैंने काफ़ी अच्छे से पूरे चेक किया मैंने। उस टाइम तो मुझे लगा कि हाँ, कर दिया उसने, पूरा एकदम सही से कर दिया। फिर वो मुझे थोड़ा डाउट था कि नहीं, ये थोड़ा-सा लूज़ है, वो थोड़ा लूज़ है, ये थोड़ा कर दो। पर मुझे ये सूट आप देख सकते हो कि मुझे काफ़ी पसंद आया है एंड इसका जो कलर है, क्योंकि ना मुझे ज़्यादा चमकीला वाला चीज़ें पसंद नहीं आती, जो चमकता हुआ चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आती है। मुझे थोड़ा-सा प्लेन में हमेशा पसंद आती है एंड उसके बाद फिर मेरे ये घेवर जो है ना, ये बार-बार मुझे थम्स अप दे रहा है, ऐसे करके ये व्लॉगिंग कर रहा है। क्योंकि उस टाइम मैं उसको लेकर आई थी अपने साथ, तो मैंने कहा कि थोड़ा बहुत ब्लॉग कर देना, और फिर मुझे ना पसीना आ रहा था, मेरे बाल यहाँ-वहाँ हो रहा था, तो मैंने अपने बाल थोड़ा-सा नीचे किए, वो भैया डर गए थे। मुझे इतनी ज़ोर से हँसी आई एंड उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा भी वेट कर रहे थे। हम बोले, मतलब सोचो कि हम एक स्कूटी में हम 3 जन कैसे आए, पर बड़ा मज़ा आया उस दिन एंड हम एक सैलून के सामने बैठ गए थे। और उसके बाद प्लीज़ आप लोग ये वीडियो शेयर करना, जितना भी हो सके लाइक सब्सक्राइब करना ज़रूर, क्योंकि मैं रोज़ अगर देखिए, अगर आप लोग मेरा वीडियो बार-बार देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड कमेंट भी करेंगे, तो मुझे और भी मोटिवेट मिलता है कि और भी वीडियोस आपके लोगों के लिए बनाऊँ एंड डेली व्लॉग बनाऊँ, कि मैं अभी अपने आप को चैलेंज करना चाह रही हूँ कि मैं बनाऊँ। तो फिर हमने कपड़े लेके हम घर की ओर निकलने लगे, मैं बाज़ार देखने लगी, मैंने कहा कि चलो, और चलो अपनी स्कूटी जहाँ मैंने स्टैंड अप किया था मेरे हस्बैंड ने, वहाँ हम जा रहे थे वापस। तो फिर वहाँ पर जाके हमने काफ़ी देर चला। मुझे बाज़ार घूमना बहुत पसंद है। आई नो काफ़ी जो लेडीज़ है वो भी रिलेटेबल कर पा रही होगी कि मैं बाज़ार कितना फेमस है, शॉपिंग एंड बाज़ार ये तो लड़कियों की फेमस है ही, और मेरा सबसे बेस्ट पार्ट है ये, और मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे कहीं घूमना हो या बाजार बोले तो मैं पागल हो जाती हूँ। तो आस-पास में ना एक पार्क था, तो मैंने सोचा कि अब घर जाके क्या करेंगे, जब बेबी है तो उसको ये पार्क में आना बहुत पसंद है। तो मैं यहाँ उसको बेबी को अपने यहाँ पार्क में लेके आई, वो बड़ा खुश हो जाते हैं ऐसे खेलने के लिए। तो मैंने अपने हस्बैंड को, उसको ये स्लाइड पसंद है, मेरा बेटा को देखो कैसे खुश हो रहा है। मेरा बेटा को ये स्लाइड पसंद है, और दूसरा मेरा जो घेवर है वो अपना स्टंट नहीं दिखा रहा है। आप देखो उसको क्या कर रहा है वो अपने स्टंट दिखा रहा है कि क्या करना है क्या नहीं। बाकी वहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग थे, तो मैं काइंडली बोलूँगी जितने भी पेरेंट्स जो है वो ऐसे छोड़ देते हैं अपने बच्चों को, प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखो, क्योंकि कौन क्या किस नज़र से देख रहे हैं नहीं पता चलता है। एंड मैं अपनी बेटा को कभी भी नहीं छोड़ती अकेले, बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। सो मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ अपने बच्चों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप किसी को भी मत बोलिएगा कि जाके देख कर आ, जाके ये देख के आ। आपको नहीं मालूम होगा कि क्योंकि ये पूरा बहुत बड़ा पार्क है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने बच्चे को। और बाकी बच्चों को लेके मुझे मेरा बेटा देखो कितना खुश हो जाता है। वो है तो वो 1 साल का, पर वो इतना खुश हो जाता है ये वाला खेलने के लिए कि मत पूछो। तो फिर बाकी बच्चे लोग तो काफ़ी बड़े-बड़े, इतना छोटा बच्चा लोग तो कोई है ही नहीं। तो फिर वो ये उसका पापा अलग-अलग एक्टिविटीज़ उसको दिखा रहे थे। क्योंकि मैं उसका डैडी का और मेरा जो थॉट्स है वो हम लोगों दोनों का एक ही रहता है कि हम अपने बच्चे को क्या करवाना चाहते हैं। और मेरा बेटा को ये झूला इसको बहुत पसंद है, स्लाइड और झूला। ये दोनों में वो बहुत खुश हो जाती है, कैसे खुश हो जाता है, इतना ज़ोर-ज़ोर से हँसता है। और जब उसने मुझे देखा आगे में और ज़ोर से हँस रहा है। तो ऐसा मेरा बेटा मतलब दिन कैसा निकालना है, जब मेरे हस्बैंड की छुट्टी होता है तो हम बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि जितने भी वर्क जो हस्बैंड है, जितने भी वाइफ है, वो जब घर पे रहते हैं छुट्टी वाले दिन में, तो हम रियली बहुत एंजॉय करते हैं फैमिली के साथ में। और मेरा जो घेवर है वो अलग ही अपने स्टंट दिखाने में लगा है कि आप मेरा एक वीडियो ये करो, तो मेरे को ये स्टंट करना है। तो मैंने कहा ठीक है चलो आओ कर देती हूँ मैं। तो वो थोड़ा सा जिम वगैरह अपने आप घर पे ही करता है, और उसको बॉडी वगैरह बनाना बहुत पसंद है और स्टंट वगैरह करता रहता है। तो मैं भी यहाँ पर थोड़ी देर ऐसी एक कुछ दिखाई गया, मुझे लगा ये क्या है बोल के, मैंने कहा ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा ये क्या है बोल के। फिर मैंने चलाया, मैंने कि ये तो साइकिल टाइप का लग रहा है मुझे, मैंने कहा ये नहीं, मेरे को बड़ा जजा नहीं, मुझे पसंद ही नहीं आया। मैंने कहा नहीं, मुझे अलग टाइप का लग रहा था, ये क्या है, कुछ भी है। तो मैं अपने बेटा को मैं सोचती चलो मेरा बेटा ही इंजॉय करेगा कि अगर वो चला के देखेगा। पर उसका हाथ तो बहुत ही नहीं रहा है, फिर मैंने उसको पकड़ने की कोशिश करवाई कि मैंने कहा ये हैंडल ऐसे पकड़ो और ऐसे पकड़ो और ऐसे करो बोल के।
तो ये सारा शूट मेरा देवर ने किया है एंड आई थैंक्स टू हिम, क्योंकि अगर वो नहीं रहता तो मैं इतनी शूट नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे हस्बैंड के हाथ में बैग भी था और बहुत सारी चीज़ें भी थी। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है यार हस्बैंड एंड वाइफ को शूट करना। तो कभी मैं शूट कर रही, कभी मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, कभी मेरा गेवर कर रहे हैं, पर मेरा गेवर ने ज़्यादा ही मुझे सपोर्ट किया था उस दिन में। एंड उसके बाद फिर मेरा जो बेटा है वो देख रहा है कि स्लाइड में जाने के लिए चढ़ना कैसा है। मैं उसको हर चीज़ दिखाते रहती हूँ कि कैसा चढ़ना है कैसा नहीं। तो मेरा हस्बैंड को हमेशा हर चीज़ उसको दिखाने में लगे। तो उसके बाद फिर मैंने जो जितने भी पेरेंट्स जो है ना, वो हमेशा जो भी उनकी इच्छा है ना वो अपने बच्चों पे निकालना चाहते हैं। एंड ऐसा हमारा भी ऐसे सेम थॉट है। पर देखो जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना तो वो अपना डिसीजन खुद लेना उनको चाहिए, क्योंकि हम तो बच्चों से बोल रहे कि हम अपना बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, ये बनाना चाहते हैं, वो बनाना चाहते हैं। पर हमारा हमेशा ये रहता है कि जो मेरा बेटा चाहता है वो उनको करने देना चाहिए। एंड देखो आजकल के जो बच्चे लोग हैं ना वो पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं हो पाता है, आई अंडरस्टैंड। तो मैं पेरेंट्स को इतना रिक्वेस्ट करूँगी कि आपका बेटा जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है आप प्लीज़ उस एक्टिविटी को करवाइए। और आप देखिए कि ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई में ही अगर नहीं हो रहा है तो पढ़ाई जाके आगे जाके वो हो सकता है कि कोई एक्टिविटीज़ में ही उसका इंटरेस्ट हो, तो डू हेल्प हिम देयर। और उसके बाद फिर मेरे बेटा को बता रही कि इधर आओ इस तरफ आओ, वो समझ ही नहीं पा रहा कि करना क्या है, वो बस अंदर ही खेल रहा है वहीं पर। देखो कैसे खेल रहा है ये, मैं उसको बुला रही हूँ, उसको नहीं सुनाई दे रहा है उसको, वो बस अपने ड्यूटी में वो अपने उसमें ही रह गया है। बार बार उसको बोल रहे, मैंने कहा कि बाहर को आओ, वहाँ और भी बच्चे वेट कर रहे हैं स्लाइड में आने के लिए, वो सुने तब ना। वो बाप रे बाप, वो नहीं सुन रहा है किसी का भी। फिर देखो कैसे खुश हो रहा है वो। मैं उसको बोल रही हूँ कि आ जाओ, उसके पापा भी उसको बोल रहे हैं आ जाओ, उसके पापा बोल ठीक है रहने दो, और वो साइड में खड़ा है तो बाकी बच्चे पीछे से जा पा रहे हैं तो जाने दो। तो उसके बाद फिर मैं सोच रही थी कि इसके बाद हम क्या करें, क्योंकि ऑलरेडी उजाला था और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। तो फिर मैंने कहा चलो ज़्यादा देर नहीं करके हम घर ही चले जाते हैं, घर जाके फिर और भी जो रात का खाना वगैरह है वो हम सब तैयारी करेंगे। पर नहीं, ये लड़का कुछ छोड़े कब ना। फिर मैंने कुछ अपने आप फिल्म किया। मैंने कहा ये जो पीछे का बैकग्राउंड जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरा गेवर कहीं मिल गया, तो मेरा गेवर बस बॉडी दिखाने में लगा है, उसको और कुछ दिखता ही नहीं है, बस बॉडी दिखाई। मुझे पीछे का जो पार्ट है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए कितना सुंदर सनसेट हो रखा है, इतना सुंदर है ना, क्या ही बोलूं। मेरे से आ नहीं गया, मैंने कहा कि चलो इसको फिल्म करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा बेटा को देखो, उसको स्लाइड और झूला, बस ये दो चीज़ दे दो वो एकदम खुश हो जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलना चाहिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा था। तो उन्होंने बोला हाँ कोई नहीं, हम चलेंगे रुको ना। मेरा हस्बैंड बहुत इंजॉय किया। तो फिर यहाँ पर कुछ लड़कियाँ मिल गई मुझे, वो मुझे देखकर मतलब कि दीदी आप वीडियो बनाते हो ना इधर, माय गॉड ये आपको देखे हम शॉक हो गए। तो वहाँ पे काफ़ी बच्चे लोग मुझे मिल रहे थे और वो इतने खुश हो गए मुझे देख के, सारे हाथ मिलाने लगे और बार बार यही पूछने लगे कि इसको ना कि हमें भी वायरल होना है, हमें वीडियोस डाल के, भाई हमारा वीडियो वायरल नहीं होता है, हम बस बहुत दुखी हो जाते हैं, हम क्या करें मुझे नहीं समझ आता है। तो हमारे पास फ़ोन भी अच्छा नहीं है, हमको सैमसंग के फ़ोन में रखे हुए हैं, आपको आईफोन है। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, इससे फ़ोन का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप अच्छे वीडियोस बनाओगे, विदाउट फिल्टर वाले वीडियोस बनाओगे, नेचुरल वाले वीडियोस डालोगे और अगर लोगों को पसंद आएगी ज़रूर वायरल होगी। तो इसलिए तो वो काफ़ी टिप्स ले रहे थे यार, काफ़ी बहुत सारी बातें उन्होंने करी मेरे से और मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मिलकर आपको कोई बात करते हैं ना तो आपको अंदर से और भी खुशी मिलती है कि लोग आपको पहचान रहे हैं, लोग आपकी जो वीडियो से वो देख रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैं भी सबको यही बोल रही थी कि मैंने कहा कि बस भगवान पर भरोसा रखो और सब कुछ ठीक होगा, तुम देखना। तो उसके बाद फिर मैं उसको वही सब कुछ बातें कर रहे थे हम लोग, और वो लड़कियां मुझे छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे, वो बस बातों पे बातों। और मेरा गेवर मुझे पीछे से देख रहा है और बस वो भी खुश हो रहा है कि चलो हाँ भाभी को लोग पहचान रहे हैं और देख रहे हैं और बातें कर रहे हैं। तो ही ऑल्सो एंजॉयिंग इट। एंड हाँ, जब कोई आपसे मिलकर आपको बस ये बोलता है कि दीदी आप वीडियो बहुत अच्छी बनाते हो, और लोग जब आपको नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि आपको डीमोटिवेट करने के लिए, तो आप उन बातों में ध्यान मत देना। आप जो भी कर रहे हो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि आजकल की जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो भी है,
वो सारे सिर्फ अपने बॉडी दिखाने में लगे हैं, पर मैं वो सब नहीं करती। हाँ, जितना मुझे ढकना है मैं ढकती हूँ। तो उसके बाद फिर हम आ गए हैं गोलगप्पे खाने के लिए। गोलगप्पे खाने के बाद मेरा रिएक्शन बस कुछ था कि कुछ है ऐसी कुछ लेडीज वहाँ पर, जो साइड में आपको दिखाऊंगी थोड़ी सी, वो मुझे देख के काफ़ी हंस रही थी कि मैं ऐसा ब्लैक ड्रेस पहनी हूँ, आईलाइनर ब्लू आईलाइनर डाल के, बाल चुचकी करके, और मेरे हाथों बच्चा भी है। तो ये जो लेडीज है, ये जो फैक्ट्री में काम करने वाली जो लेडीज है, ये मेरे ऊपर हंस रही थी। अब अगर इनके ऊपर मैं हंसने लग जाऊँ तो फिर इनकी अलग ही ड्रामे हो जाएंगे। तो ऐसा रहा मेरा दिन की शुरुआत। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर।